So very good morning, students. So in the last video lecture, we have covered the following topics like introduction to accounting, its advantages, its disadvantages, its objectives, etc. फिर हमने पार्ट 2 में बात किया था कि what are the different concepts related to the accounting. So उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट. सो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है कंटिन्यू करेंगे विथ रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. सो आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट. सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है क्लास? The meaning of accrual is something that becomes due, especially an amount of money that is yet to be paid or received at the end of the accounting period. It means that revenues are recognized when they become receivable through cash is received or not. Through cash is received or not received, and the expenses are recognized when they become payable through cash is paid or not paid. Both transactions will be recorded in the accounting period to which they relate. So अगर मैं बात करूं सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं बेसिकली आपके एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, तो इसमें क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी आपकी इनकम है, एक्सपेंसेस है, वो आपके तभी आपके रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जब वो एक्चुअली आपका अर्न हुआ है, या फिर जब जब वो एक्चुअली आपका एक्सपेंस वो आपका इनकर्ड हुआ है. जरूरी नहीं है कि मनी जो है एक्चुअली रिसीव हुआ है, एक्चुअली पेड हुआ है. नहीं, जब वो ऑफिशियली जब वो फाइनल हो चुका है आपका पेमेंट या फिर जो आपकी इनकम है, जब वो ऑफिशियली फाइनल हो चुका है, वो उसी टाइम जो है आपका अकाउंटिंग के बुक्स में उसी डेट को वो एक्सपेंस या फिर वो इनकम जो है आपका ऑफिशियली रिकॉर्ड होना चाहिए. भले ही हो सकता है कि उस टाइम वो आपके मॉनेटरी टर्म्स में थ्रू कैश वो पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, दैट डजंट मैटर. बट ऑफिशियली जिस टाइम वो पेमेंट आपकी डिसाइड हो चुकी कि हाँ हमें ये पेमेंट करना है, या फिर हाँ हमें यहाँ पे ये इनकम हुआ है हमारा, या फिर हमें यहाँ पे इतना जो है एक्सपेंस करना, हमें इतना एक्सपेंड, हमें इतना खर्चा करना है इसमें, जब वो ऑफिशियली डिसाइड हो चुका है आपका, तो वो तभी जो है उसी डेट को आपके अकाउंटिंग के बुक्स में या अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में तभी जो है वो आपका ऑफिशियली मेंशन हो जाएगा. So now moving to the next slide, students. नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस. तो क्लास, व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस? Accounting conventions refers to the common practices which are universally followed in recording and presenting accounting information of the business entity. Conventions denote customs or traditions or usages which are in use since long. To be clear, these are nothing but unwritten laws. The accountants have to adopt the usage or customs which are used as a guide in the preparation of accounting reports and statements. These conventions are also known as doctrine. So basically क्या है क्लास, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग कॉन्वेंशन से, बेसिकली अनरिटन आपके रूल्स एंड लॉज है. ये किसी ने बताए नहीं है आपको. ये रूल्स एंड लॉज बेसिकली अनरिटन है, लेकिन ये रूल्स और ये लॉज जो है हमेशा हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए इसको जो है फॉलो करता है, इसको जो है यूज करता है. लेकिन ये लीगली कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि हाँ आपको ये रूल्स या फिर ये जो है आपके मेथोडोलॉजीज आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे. बट क्या है क्लास, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रूल्स, ये लॉज जो है वो फॉलो करते ही है. क्यों करते हैं फॉलो? अपने ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए. हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनरिटन जो लॉज है, जो अलिखित जो नियम है, इन नियमों का हमेशा पालन करते हैं. फिर मोस्टली नियमों का इन गाइडेंस का जो है
फॉलो करता है। इन कन्वेंशंस, दीज कन्वेंशंस आर आल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन। इन कन्वेंशंस को क्या बोलते हैं हम, और एक नाम से, किस नाम से जानते हैं इनको, डॉक्ट्राइन। दीज कन्वेंशंस आर आल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन। So now moving to the next slide, students. Convention of consistency. The convention of consistency means that same accounting principles should be used for preparing financial statements year after year. A meaningful conclusion can be drawn from financial statements of same enterprise when there is a comparison between them over a period of time. But this can be possible only when accounting policies and practices followed by the enterprise are uniform and consistent over a period of time. अगर मैं बात करूं कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है, अगर बात करूं तो बेसिकली क्या है कि सेम आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो हमेशा जो है आपके यूज होने चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर आफ्टर ईयर। आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको आप क्योंकि उसको आप यूज करके क्या है कि यूजफुल कंक्लूजन को आप ड्रॉ करते हो या फिर एक उचित सिद्धांत पे, एक उचित निर्णय पे पहुंचते हो कि हाँ हमने पिछले साल ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आया, हमें ये प्रॉफिट हुआ, हमें ये लॉस हुआ। तो हम जो है अगर उसको फिर नेक्स्ट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करेंगे या फिर इस ईयर पे वो अगर हमें पिछले साल प्रॉफिट हुआ है किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, तो हो सकता है उस स्ट्रेटेजी को हम आगे भी फॉलो करें नेक्स्ट ईयर भी। तो वही चीज है कि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके। तो वही चीज है कि आपके जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो भी अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स है, वो बेसिकली ईयर आफ्टर ईयर कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें आपके यूनिफॉर्मनेस होना चाहिए, सो दैट आपके जो डिसीजंस हो, आपके जो भविष्य में जो निर्णय हो, वो बेसिकली क्या हो, फ्रूटफुल साबित हो। सो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, that is convention of full disclosure. So now convention of full disclosure requires that all materials and relevant facts concerning financial statements should be fully disclosed. Full disclosure means that there should be full, fair and adequate disclosure of accounting information. Adequate means sufficient set of information to be disclosed. Fair indicates an equitable treatment of users, and full refers to complete and detailed presentation of information. So convention of full disclosure का क्या मतलब हो गया क्लास? देखो फुल डिस्क्लोजर आप नेम से ही समझ सकते हो इसको कि फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरी तरह से उस चीज को बताना, उस पूरी तरह से उस चीज का डिस्क्लोज करना। तो फुल डिस्क्लोजर में क्या आएगा कि आप जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी पार्टीज है, अकॉर्डिंग टू द पार्टीज देयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम शुड बी रेलिवेंट एंड शुड बी फुल, फेयर एंड एडिक्वेट। full fair and adequate means, adequate का मतलब it should be the information should be self sufficient. Fair means there should be an equitable treatment for users, and full refers to the detailed presentation of information. There should not be anything hidden hidden or anything false information that should not be included. The information that should be provided, जो information उनको provide किए जाएंगे जो भी parties को according to their nature, according to their responsibilities, जो भी parties है, सामने वाले parties है, उनको जो भी information disclose किया जाएगा that should be relevant to their nature and responsibilities, and the relevant information should be adequate. वो adequate होना चाहिए, self sufficient होना चाहिए, वो fair होना चाहिए, equitable होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अपने आप में self sufficient और full और detailed information होना चाहिए, जिससे क्या हो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट जो है हो सके।
बहुत अच्छे से जो है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक फंक्शन जो है चल सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एक एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या है। द बिजनेस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज like investors, lenders, creditors, shareholders, etc. The shareholders would like to know profitability of the firm, while the creditor would like to know the solvency of the business. In the same way, other parties would be interested in the financial information according to their requirements. This is possible if financial statement discloses all relevant information in full, fair and adequate manner. So वही चीज है कि जो भी relevant parties है उनको आप relevant information provide करोगे। information कैसा provide करोगे कि जो आपका full होना चाहिए, जो आपका full हो, fair हो, adequate हो और relevant हो। So now moving to the next slide, student. Convention of materiality. The convention of materiality states that to make financial statements meaningful, only material fact that is important and relevant information should be supplied to the users of accounting information. The question that arises here that what is a material fact? The material fact depends on its nature and the amount involved. Material fact means the information of which will influence the decision of its users. So basically conventions of materiality क्या है क्लास कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तभी मीनिंगफुल होंगे जब आप जो है फैक्ट जो भी उनको डिलीवर करोगे वो कैसा हो, इंपॉर्टेंट हो, रेलिवेंट हो और क्या हो, करेक्ट हो। आपका जो फैक्ट हो वो कैसा हो, मेटेरियलिस्टिक हो, वो एक्चुअल हो, वो करेक्ट हो, वो रेलिवेंट हो, वो क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। कैसा? दैट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर, ताकि वो पर्टिकुलर किसी डिसीजन को लेने में हेल्प कर सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो कौन सा है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। द कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. It provides guidance for recording transactions in the books of accounts. It is based on the policy of playing safe in regard to showing profit. So इसका मतलब क्या है क्लास? इस कन्वेंशन के अंडर ये बताया गया है हमें कि एक बार को प्रॉफिट का कोई पूर्वानुमान ना लगाओ, लेकिन हर एक पॉसिबल लॉसेस को जो है अनुमान करो, उसका अनुमान जो है जितना शीघ्र हो सके उतना लगाओ और उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, जिससे क्या है भविष्य में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमेशा जो प्रॉफिट का पल रहा है वो हमेशा भारी बना रहे और लॉसेस का जो पल रहा है वो हमेशा नेग्लिजिबल रहे, वो हमेशा बिल्कुल ना के बराबर रहे, जिससे हमें हमेशा जो है अपने बिजनेस में एक डेवलपमेंट हो सके, उसका एक एक्सपेंशन हो सके, एक पॉजिटिव उसका ग्रोथ हो सके, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिट अर्न हो और लॉस बिल्कुल ना के बराबर हो। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्लास? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन इज टू शो minimum profit. Profit should not be overstated. If profit shows more than the actual, it may lead to distribution of dividend out of capital. This is not a fair policy and will lead to the reduction in the capital of enterprise. So इसका मतलब क्या हुआ क्लास? सो इसका मतलब क्या है क्लास कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा कभी भी जो है ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए। ओवरस्टेटेड मतलब प्रॉफिट जो है वो कभी भी ओवर एक्सप्लेन्ड या फिर उसको ओवरस्टेटेड करके उसको कभी भी शो मत करो। उसको हमेशा एक मिनिमम, हाँ जितना हुआ है उतना ही आप उसको नोट करके रखो, लेकिन कोई भी पॉसिबल लॉस है उसको नजरअंदाज मत करो, उसको हमेशा कंसिडर करके चलो, जिससे हमें हमेशा भविष्य में हमें प्रॉफिट ज्यादा हो और लॉस हमेशा हमारे कंपनी को कम से
कम हो। Now moving to the next slide, student. Thus, this convention clearly states that profit should not be recorded until it is realized. But if the business anticipates any loss in the near future provision, it should be made in the books of accounts for the same. इसका एक सेकंड मतलब ये है क्या है क्लास कि ये कन्वेंशन का जो प्रिंसिपल है ये क्या बताते हैं आपको कि प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड मत करो जब तक वो एक्चुअली आपको हुआ ना हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई लॉस का चांसेस है तो उसको तुरंत कंसीडर करो और उस पर काम करो, जिससे क्या है वो हमें उसको नजरअंदाज मत करो, जिससे कि हमें वो लॉस का सामना ही ना करना पड़े, चाहे वो छोटी से छोटी लॉस क्यों ना हो। तो इससे क्या होगा, हमारा हमेशा जो प्रॉफिट का जो एक कहते हैं परसेंटेज है हमारी कंपनी में, वो हमेशा बहुत ज्यादा रहेगा और लॉस का कम रहेगा। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे बिजनेस के ऑनर को और हमारे बिजनेस के जो इतने भी एम्प्लॉइज है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन ज्यादा होगा और लॉस का सामना कम से कम करना पड़ेगा। So students, that's it for today. So with this, we have completed with this topic. The next part or the next topics of this chapter will be covered in the coming video lectures. So thank you for watching this video.